मेयर फिरहाद हकीम के हजार वादों के बावजूद कोलकाता में इलीगल प्रमोटिंग धांधले से चल रहा है। काउंसिलर, लोकल थाना और बोरो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मिली भगत से गैर कानूनी प्रमोटिंग का कारोबार शहर में फैल रहा है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर की क़यादत में कांग्रेस ने कोलकाता कॉरपोरेशन के बोरो 5 के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से बोरो चेयरमैन को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने दावा किया कि इलीगल प्रमोटिंग के लिए काउंसिलर और लोकल थाना के ओसी एक हजार रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं, इसलिए कोलकाता में इलीगल प्रमोटिंग रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। इसके लिए प्रमोटर भी जिम्मेदार नहीं है, वो तो कारोबार कर रहा है। हकीकत तो ये है कि सबसे ज्यादा टॉर्चर प्रमोटर पर ही होता है। वो काउंसिलर, पुलिस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पैसे भी देते हैं और उस पर केस भी होता है। शमीम अख्तर ने कहा कि कॉरपोरेशन को बिल्डिंग को तोड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा आशियाना खरीदने वाले आम लोगों और प्रमोटर को भुगतना पड़ता है। अगर इलीगल प्रमोटिंग के लिए केस करना है तो काउंसिलर, थाने के ओसी और बोरो के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर केस होना चाहिए, क्योंकि यही लोग उनसे पैसे लेकर इलीगल प्रमोटिंग करवाते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी जैद अनवर ने कहा कि इलीगल प्रमोटिंग का एक रैकेट शहर में चल रहा है, जिसमें काउंसिलर से लेकर पुलिस और कोलकाता कॉरपोरेशन के अफसरान तक शामिल है। मेयर फिरहाद हकीम को आड़े हाथों लेते हुए जैद अनवर ने कहा कि चोर के राज में हर जगह चोरों का राज है। 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, लेकिन आज तक लेफ्ट के किसी नेता या मंत्री के दरवाजे पर सीबीआई नहीं पहुंची। लेकिन टीएमसी के राज में सीबीआई और ईडी रोज आना मेयर फिरहाद हकीम समेत टीएमसी के किसी न किसी नेता और मंत्री के घर की तलाशी ले रही है। ठीक है, पावर में रहने के साथ भी रही है, पावर के अगेंस्ट भी साथ। पब्लिक ने कांग्रेस को नहीं भी चुना तब भी पब्लिक के साथ कांग्रेस है। शक्ल राहुल गांधी का रही, आदिल चौधरी का देख लीजिए, शमीम अख्तर का देख लीजिए, हम तमाम जितने भी इलाके के लोग हैं हम लोग दिखते हैं। आप बोरो 5 के काउंसलर रेहाना खातून, आप उनके अगेंस्ट में चेयरमैन भी हैं बोरो 5 के, आप उनके अगेंस्ट में ये इलेक्शन लड़े भी हैं। क्या हकीकत में यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन? देखिए मैम, देखिए मैं अगेंस्ट लड़ा, वो मैं डेमोक्रेटिक राइट था, ठीक है, वो मैं लड़ा हूँ तो मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता। क्या हारना और मरने में फ़र्क होता है ना? हार जाने के बाद फिर लड़ सकता है बंदा ना, मर जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये जहन से निकाल दे, लड़ा था, हारा था ना, मरा तो नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ, फिर लड़ूंगा, वो दूसरी पहलू हो गई। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इलीगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल ये होना चाहिए। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत दानिश्वर हैं, आप तमाम इलाकों को अच्छे से जानती, मुआशरे के एक गली जानती। ये कैमरे को उधर घुमा के ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने क्या पेपर से क्या परमिशन लिया, यहाँ से क्या परमिशन मिला, रेनोवेट करने का परमिशन मिला, वहाँ फाउंडेशन से बिल्डिंग बन गया पूरा। कभी इस पर बहस करवाया आपने? आप लड़े, ये बहस तो नहीं था। बहस ये है कि ये अच्छा हो रहा है कि ख़राब हो रहा है। पब्लिक की आवाज़, जैद अनवर, शमीम अख्तर, सिकंदर भाई, तमाम के तमाम हम लोग सब खड़े होकर लड़ेंगे। उसके लिए हारना और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक जान रहेगा, जबान से बात निकलेगी, बात करते रहेंगे। लेफ्ट के दौर में भी इलीगल प्रमोशन? किसके? लेफ्ट के दौर में। बहुत अच्छा सवाल कर लिया। जीतू बासु चोर थे, जीतू बासु सीबीआई के पास गए थे, बूतादे सीबीआई के पास गए थे। बात सुनिए, जवाब सुनिएगा। बूतादे सीबीआई के नाम पे आया था, बूतादे के नाम में कोई सीबीआई का गेटर आया था। फिरहाद हकीम साहब एक रात काटे हैं सीबीआई के साथ में, सुनिए बात को, फिरहाद हकीम काटे हैं। सम्मन भेजा गया अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का। 35 साल लेफ्ट यहाँ रहा, मेरा 44 साल उम्र है। ममता बनर्जी को अपने आंख से हमने देखा है, और ये तमाम आपने देखा होगा। क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य को चोर बोल सकते हैं आपके आबावजदाद? या आप बोल सकते हैं गलत कुछ डिसीजन लिया होगा, मगर चोर नहीं थे। मैं कोई पार्टी, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, बात पे वजनदार बात कर रहा हूँ, इस पे गौर रखिए। ऐसा करे, वो खुद ही कह रहे हैं अपने मुंह से। अरे भाई, किसके घर पर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, क्यों लोग उनके घर पहुँचते हैं? मेरे घर तो कोई नहीं आता। हम लोग यहाँ शमीम अख्तर के क़यादत में आए हैं और लड़ते रहेंगे। कांग्रेस हमेशा लड़ता रहेगा। कांग्रेस
कांग्रेस लड़ा पिछले 2016 से कलकत्ता में रेगुलाइज जो हो रही थी बिल्डिंग, पहले सीपीएम के ज़माने में पैसा देकर जो इलीगल होता था और उसके बाद जो पब्लिक खरीद लेते थे, आवाम खरीदते थे, तो उसका एक कॉर्पोरेशन का फीस हुआ करता था, वो फीस देकर रेगुलाइज हो जाता था, बिल्डिंग बच जाती थी। अभी बोलने का मतलब ये है कि लोग खरीद रहे हैं बिल्डिंग, गरीब खरीद रहे हैं, दो पैसा कमाकर वो जहाँ तहाँ से जुगाड़ करते हैं, सूद पे लाते हैं, इंटरेस्ट पे लाते हैं, लोगों से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, लोगों और रिश्तेदारों से मांगते हैं। जब बिल्डिंग बन जाती है, जब उन्हें हैंडओवर देने की बात आती है, तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन बिल्डिंग तोड़ देता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? जब बिल्डिंग बनती है तब क्यों नहीं रोका जाता है? जब बिल्डिंग बन जाती है तब क्यों तोड़ा जाता है? मेरी जो यहाँ डिमांड है कि जब बिल्डिंग बने उस वक्त में काउंसलर किसी भी पार्टी का उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अगर प्रमोटर के ऊपर में होता है एफआईआर, तो ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर में होना चाहिए था, थाना प्रभारी के ऊपर में होना है। अगर एफआईआर होना है तो असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर होना चाहिए। प्रमोटर क्या करेगा? वो तो बेरोजगार है। मैं प्रमोटर के समर्थन में नहीं हूँ। जब बन रहा था तो थाना पैसा लेता है उसे बुलाकर, काउंसलर उससे पैसा लेते हैं बुलाकर। आज क्यों? जब बन जाता है तो नोटिस चला आता है 401 का। काउंसलर कितना पैसा लगते हैं? अलग अलग इलाके में अपना वो प्रमोटर बताएंगे, वो मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो किसी को देखा नहीं हूँ। मसला पूरे कोलकाता का है, सिर्फ बोरो 5 में आपने क्यों? मैंने बोरो 5 इसलिए बोला है कि ये मेरा होम बोरो है, मैं इसी का रहने वाला हूँ, बोरो 5 का ही रहने वाला हूँ। दूसरी बात है कि यहाँ जो अक़लियत के इलाके हैं वो आपको 43 है, 44 है, 39 है और ये 41 है, ठीक है, 42 का कुछ हिस्सा है। तो ये सब इलाके हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुआ है। इसके बाद पूजा के बाद से कोशिश ये करेंगे कि एक हफ्ते में एक बोरो में हो। सबसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन। जी। तो आपका क्या अल्टीमेटली मांग? मेरा मांग ये है कि जो बिल्डिंग बन गई है उसे रेगुलाइज किया जाए, और अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसे डेमोलेशन नहीं किया जाए, क्योंकि चोर मौसेरे भाई हैं सब, काउंसलर भी, थाना भी और प्रमोटर भी। तो लेने वाले फंसते हैं, फंसता कोई नहीं है। प्रमोटर भी बेचारा फंस जाता है। उस बिल्डिंग बनाते बनाते उसके पास कर्जा हो जाता है 10 लाख का, इलीगल बिल्डिंग बनाता है। रात में उसी का फोन आता है तो खूब ताड़ाताड़ी दौड़कर 1 लाख टका पाटिए दो हमारे नाम कल के 5 बंदों को देवो। फिर काउंसलर का फोन आता है कि हमारे एक दरकार आचे हमारे पार्टी मीटिंग आचे 50,000 टका पाटिए दो। जब वो बिल्डिंग बनाता है तो 20 लाख का कर्जा हो जाता है और वो गरीब तड़ी पार हो जाता है अपने इलाके से। खरीदने वाले को जगह नहीं मिलता है, प्रमोटर के ऊपर एफआईआर हो के वो बेचारा मोहल्ला वल्ला छोड़ के किसी और मोहल्ला में रहता है, लोग उसको ढूंढते हैं। तो कसूर किसका है? कसूर यहाँ के काउंसलर का, कसूर वहाँ के ओसी का, कसूर वहाँ के कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। एफआईआर इन लोगों के ऊपर में भी होनी चाहिए। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना? 1000 रुपया है, 800 रुपया। खुलेआम जाइए ना, खुलेआम जाइए, डायरेक्ट ओसी बात करेंगे आपसे। ये खुलेआम धड़ल्ले से अदलाबाजी? ये आप भी जान नहीं है, मेरे मुंह से क्यों? ये सारे लोग जान रहे हैं, बच्चा जानता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला मेनली मुस्लिम एरियाज में ही। हाँ, बेरोजगारी है यहाँ बेरोजगारी है। लोग क्या करेंगे? नौजवान कटोरा लेकर भीख मांगेंगे मस्जिद के सामने और रास्ते में बैठ के? क्या अपने बाल बच्चे को, घर वाले को 2 वक्त की रोजी रोटी उन्हें देनी पड़ेगी? कहाँ से देंगे? चोरी करेंगे? तो चोरी से तो बढ़िया है ना, चोरी करेंगे, क्राइम होगा, जेल जाएंगे। इसमें बेचारे लोग, वो लोग 2 पैसा कमाकर 2 पैसा इकट्ठा करते हैं, सिंडिकेट बनाते हैं, कहीं से ईंटा उधारी लिया, कहीं से बालू लिया, कहीं से गिट्टी लिया। उसके बाद में बिल्डिंग बनते 4 बार रुकता है, फिर 2 लाख दो, फिर 5 लाख दो, फिर 10 लाख दो। किसी तरह से वो बिल्डिंग बनाते हैं। 4 लोगों को जगह मिलता है, 6 लोगों को जगह नहीं मिलता, क्योंकि वो तो लॉस हो गया प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बेईमान लोग तो पहले पैसा ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनता है, मैं जानता हूँ कि रुकेगी नहीं, तो इसका सिस्टम होना चाहिए। रेगुलाइज कर दीजिए ना, आप कुछ प्लान दे दीजिए। आप ठीक है, G+2 का प्लान दे दीजिए। गली में है बिल्डिंग तो सभी बन रही है, बिना प्लान के ही बन रही है। शहर कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि रिहायशी का भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी। अभी देखिए 35 नंबर ताराचंद दत्त स्ट्रीट, एक ट्रांसपोर्ट है लघोटिया क्या नाम है उस ट्रांसपोर्ट का, उसका बरंडा गिर गया परसों रात के वक्त में, और अंदर में काम हो रहा। जोड़ा साकू थाना को नहीं मालूम है? मैंने उस दिन कहा ना कि 1,000 रुपया स्क्वायर फुट अमानुल्लाह साहब का तय किया हुआ है, वहाँ के काउंसलर का भी है। तो ये सारी रेटें तय की हुई हैं, काम होता है। अगर अल्लाह ना करे अगर वहाँ कोई हादसा होता तो मरता फंसता कौन? जो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम लिया था, वो फंसता ना, वो ट्रांसपोर्टर फंसता ना, पुलिस फंसती ना, काउंसलर फंसता। जो गरीब काम लिया था वो फंसता।